हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक मिनट, तू होगी गंदी औरत, समझ में आई बात। विधवा की बददुआ मत ले। तू होगी डैश 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 डैश। बहुत नाक में दम कर रखा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ दुकान पर आई थी अंडे खरीदने के लिए, और इतने के अंडे नहीं जितने का चूना लग गया। विहान मेरे साथ आ गया, बोलता मम्मी मैं भी दुकान पे चलूंगा, बोलता छोटी सी चीज़ खरीदूंगा मैं अपनी। मैंने कहा ठीक है भाई। और इसकी छोटी सी चीज़ आई है 45 रुपए की। इसको पसंद आ गया, फ्रिज में रखा हुआ। पहले तो जिद करने लग गया, बोलता मुझे आइसक्रीम दो आइसक्रीम। अब यार ठंड में, अब ऐसी खांसी जुकाम से अभी रिकवर हुआ है, कैसे दे दूँ मैं आइसक्रीम। मैंने कहा आइसक्रीम नहीं मिलेगी, कुछ और देख ले। फिर बोलता, फिर मेरे को, मैं यहाँ चिप्स दिखा रही थी, मैंने कहा कोई चिप्स का पैकेट ले ले। बोलता नहीं मैं तो फिर चॉकलेट लूंगा। मैंने कहा चॉकलेट अच्छा ले ले। मैं किटकैट दिलवा रही थी 10 रुपए वाली, हाथ ही नहीं रखा। बोलता इतनी छोटी सी चॉकलेट नहीं लूंगा, मेरे को बड़ी वाली दिलवाओ। फिर बड़ी वाली भी दिलवाने लगी, तो यहाँ पे ना कोई पैकेट रखा हुआ था, पता नहीं क्या था वो, जो होता है ना चॉकलेट के रोल्स होते हैं, गोल गोल सी गोलियां होती है चॉकलेट की। तो वो इसको थोड़ी सी यूनिक सी लगी, तो वो लेके मेरे को बोलता मम्मी मैं ये ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है चलो। और आज मेरे पास कंचन का मैसेज भी आया था, मेरी कम्युनिटी मैंने पोस्ट करी थी, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें वो कह रही थी कि ना निधि, तुम ना पूरे घर की साफ सफाई करोगे, अच्छे से घर को मेंटेन करके चलोगे, तो देखना तुम्हारे व्यूज़ भी आएंगे और लोग तुम्हें पसंद भी करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि हाँ मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन रखूँ, साफ़ सुथरा रखूँ, बट वही हो जाता है, मैं ना पूरा दिन थक जाती हूँ। मेरे बाहर के काम इतने हो जाते हैं ना, सुबह उठती हूँ तो बस मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज भी देख लो मेरा पूरा दिन निकल गया। मैं 2 बज चुके हैं, मैं सुबह निकली थी 11 बजे घर से, 3 घंटे मेरे बाजार में लग गए। तो ये टिक्की है देखो, इसमें ये टिक्की है, साथ में ये छोले हैं। तो ये छोले टिक्की है जो कि विहान ने नहीं खाई थी, क्योंकि इसमें मिर्ची थी। मैंने खाई थी 1 प्लेट मम्मी ने खाई थी, 2 प्लेट थी छोले टिक्की की। तो ये देखो इस तरीके से मैंने खाई थी, तो बढ़िया लगी, रात को खाई थी। तो मैं ये कह रही थी कि ना आज इतना थक गई ना, पूरा दिन मेरा ऐसे गया है। बाइक चलाते चलाते भी थकान हो जाती है, कभी इधर जाओ फिर उधर जाओ, बस हालत ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से फिर आती हूँ थक के, फिर भी अभी भी बैठी नहीं हूँ। ये नहीं है कि मैं आते ही मैंने कुछ काम किया हो, मतलब आते ही मैं फिर वीडियो की एडिटिंग में लगी। मैंने कहा ये वीडियो फटाफट भेज देती हूँ एडिट करके। अब 3 बज जाएंगे देखो फटाफट। बस मम्मी को मैंने बोला मम्मी खाना खिला दो इतने विहान को। तो ये सैनिटरी पैड था, मैं निकाल के लाई थी क्योंकि मुझे पीरियड्स आने वाले थे, तो मैंने पास रखे हुए हैं 2-3 पैकेट। तो ये देखो सुबह नाश्ते में मैंने पहले कॉफ़ी बनाई आज सुबह उठते ही, और साथ में ब्रेड सेक ली थी घी की। और विहान ने खाई नहीं, ब्रेड वैसे तो पसंद करता है। फिर मैंने ये 4 ब्रेड, बस मेरा अच्छे से हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। मैंने ब्रेड खा ली थी घी में सेकी हुई, साथ में 1 कप कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ तो भाई ब्रेड बहुत ही अच्छी लगती है। और मम्मी अपनी चाय पी रहे थे और बता रहे थे मुझे ये चौथा कप है चाय का, चाय तो खूब ही पीते हैं। और यहाँ पे देखो विहान सो के उठा और थोड़ा सा फ़ोन चला रहा था, नींद में था। रजाई से, अभी क्या है ना ठंडा मौसम होता है, गर्मियों में तो मैं विहान को बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन नहीं देती हूँ। अब सर्दियों में क्या रहता है ना कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, तो हम मेरे को खुद को ये लालच रहता है कि चल मोबाइल लेकर भी अगर रजाई में घुसा हुआ है ना तो ठीक है, क्योंकि फिर बाहर ठंड में घूमता है ये। सुबह 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 मैं ठंड में खेलने के लिए भी नहीं भेज सकती मेरे बेटे को, क्योंकि ठंड इतनी होती है कि फिर वही बीमार हो जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चल ठीक है, अगर मोबाइल फ़ोन भी रजाई में लेटा लेटा देखते देखते लेटा है रजाई में तो ठीक है, कम से कम बाहर ठंड में तो नहीं घूम रहा है। तो यही बात होती है। फिर उसके बाद इसको एलर्जी भी हो रखी थी विहान को। इसको एक्चुअली पीछे से चिकन पॉक्स हुआ था, चिकन पॉक्स के बाद ना इसको एलर्जी है, और मेरे को भी सेम वही एलर्जी है। एक्चुअली हमें क्या है ना विहान और मेरे को, हमें गर्म कपड़ों से एलर्जी है। अब मैं विंटर वियर जो भी पहनती हूँ ना, मुझे इरिटेशन होती रहती है। मेरे को सिर्फ कॉटन के कपड़े और सूती कपड़े सुहाते हैं। अब सर्दियों में मजबूरी लगा लो, मैं एक कंबल भी ओढ़ती हूँ ना, और ये कंबल का जो कपड़ा है ना, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के कंबल है मेरे पास, लेकिन वो भी मेरे पैर को हल्का सा भी रगड़ते हैं ना, छूते हैं, तो मुझे इतनी तेज अजीब सी मतलब इरिटेशन होती है। तो वो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मेरे को भी हो रही है, मेरे बेटे को भी हो रही है। हमारा दिन तो निकल जाता है, रात को सोने के लिए जैसे ही मैं बिस्तर में लेटती हूँ ना, पहले तो मेरे को शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे को पूरी बाजू पूरी फुल कपड़े मेरे से पहने ही नहीं जाते हैं। तो पाँव में इतनी तेज ईचिंग होने लग जाती है, खारिश सी होती है। तो उसी के लिए मैंने कहा आज मैं डॉक्टर को दिखा के आऊँगी, या फिर मैं केमिस्ट को अपनी सिचुएशन बता के कुछ साबुन वगैरह या कोई क्रीम या लोशन ले लूँगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो। मेरे बच्चे के लिए भी मैं ले लूँगी। तो इधर मम्मी पनीर फाड़ रहे थे, सुबह सुबह मम्मी ने दूध में से पनीर निकाला था और अपनी चाय पी रहे थे, थोड़े से मम्मी ने बर्तन धो दिए थे।
और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मम्मी से काम करवाते हो, तो देखो वो ना मेरी मम्मी अपनी खुशी से करते हैं। मैं नहीं बोलती मम्मी को कि हाँ आप घर पे काम करो, ये करो, वो खाली बैठे, वो एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं खाली बैठी हूँ तो वो भी खाली बैठ जाते हैं। मम्मी मेरे को देखते रहते हैं। अगर मैं लेट के किताबें पढ़ रही हूँ तो मेरी मम्मी भी क्या करती हैं, पीछे लेट के कोई बुक पढ़ने लग जाते हैं। और जब मेरी मम्मी देखते हैं कि निधि काम में लगी हुई है, घर की सफाई कर रही है, तो मेरी मम्मी भी झाड़ू उठा के बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से ना मेरे को काम करते देख, अगर मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ घर के, तो मेरी मम्मी को ऐसा रहता है कि ये तो काम में लगी हुई है और मैं बैठी हूँ, तो चल मैं भी काम कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ हेल्प करती हूँ इसकी। तो लग जाते हैं। फिर यहाँ मैंने यहाँ पेट्रोल की पूरी टंकी फुल करवाई, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन, मुझे 2-3 दिन में एक बार तो देखो पेट्रोल डलवाना ही पड़ता है, क्योंकि दूर है तो लग ही जाता है। तो यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद फिर मैं आ गई थी सब्जी मंडी में। यहाँ से मैंने अंगूर खरीदे। अंगूर आए हैं इस टाइम, यार महंगे हैं। 120, शायद 120 रुपये के लाई हूँ, याद भी नहीं आ रहा है मुझे, नहीं इसे 160 ऐसे ही कुछ है। तो किलो अंगूर खरीदे हैं मैंने यहाँ से अच्छे खासे प्राइस में। उसके बाद यहाँ से मैंने 2 स्ट्रॉबेरी लिए, 130 की मिली मुझे, 130 रुपये, मतलब 65 रुपये का एक पैकेट मिला है मुझे स्ट्रॉबेरी का। 2 दिन चल जाएगा। एक दिन आज खिला दूंगी एक पैकेट विहान को, एक पैकेट मैं कल खिला दूंगी। अभी खा रहा है स्ट्रॉबेरी, फिर बोर हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी नहीं खाएगा तो मैं कोई और फ्रूट लाऊंगी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रेडी की दुकान पे भैया को से पूछने के लिए। मैंने यहाँ इनसे भैया से रेडी खरीदी थी ना, तो इन्होंने मुझे बोला था जब मैं आई थी कि ना रेडी को ना वो वापस खरीद लेंगे अगर मुझे वापस बेचनी हुई। तो मैं सोच रही हूँ रेडी में निकाल ही देती हूँ, वापस सेल कर देती हूँ, जितने में भी जाती है पूछती हूँ भैया कितने में खरीदेंगे क्या है। तो कह रहे थे कि एक बार ना उसके बाद में आ गई थी यहाँ जन औषधि। जब मेरी मम्मी बीमार हुई थी ना, तब मुझे पता चला था ये जन औषधि केंद्र होते हैं ना, बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो मेडिकल की दुकानें होती हैं उनके कंपैरिजन में दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, प्राइस इनका थोड़ा कम ही होता है। कोई भी चीज़ आप लेते हो ना तो यहाँ पर आपको सही रेट पे मिल जाता है। तो यहाँ मुझे पहले पता नहीं था, यहाँ पे 10-10 रुपए के सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं। मैं लेडीज़ लेके जा रही थी पूरा का पूरा, कम से कम 25-30 का बंडल। तो मुझे लगा वो बेचती होंगी, आगे उनकी कोई दुकान होगी, इतने सारे खरीद के लेके जा रही थी। तो फिर मैंने पूछ लिया उनसे, तो वो बोलते कि नहीं हम ना बेचते नहीं है, ये हमारे घर के यूज़ के लिए है। एक्चुअली मैंने फिर ये वाले पैकेट देखो, सिर्फ 10 रुपये का एक, और एक पैकेट में 10-10 पैड्स हैं। तो ये तो ठीक है, मैं तो इतने महंगे महंगे पैड्स खरीदती हूँ। वो काफ़ी, मतलब 100+ का आता है मेरा तो एक पैड का पैकेट, जिसमें 7-8 ही होते हैं। तो लेकिन इसकी क्वालिटी वगैरह नहीं पता, देखो कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा अभी तो ख़त्म हो गए थे, भैया बोलते कल शाम को फिर आ जाएंगे। मैंने सोचा एक बार खरीद के देखूंगी तो कि कैसी क्या रहती है क्वालिटी। तो यहाँ भैया हम लोग मेरे को सिरप और ये दिखा रहे थे क्रीम। तो ये तो देखो मैं सेक्टर 1-4 की दुकान से ले आऊँगी, दुकान कह रही हूँ सॉरी, हॉस्पिटल से ले आऊँगी, वहाँ फ्री में मिल जाएगी। तो मैं ना जो दवाई मेरे को खरीदनी पड़ती है मैं वही खरीदती हूँ, जो मुझे फ्री में मिल जाती है ना सरकारी हॉस्पिटल से, तो मैं वहाँ सरकारी हॉस्पिटल से ही खरीदती हूँ। तो मुझे पता था यहाँ से मैं साबुन ले लेती हूँ, क्योंकि साबुन वगैरह नहीं मिलता सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे तो बस पीने का सिरप मिलेगा, क्रीम्स मिलेंगी, दवाइयाँ मिलेंगी। तो उसके बाद मैं ये वाले मैंने एक साबुन खरीदा है, ये मेरे को बोला है भैया ने कि आप डेली इसमें ये यूज़ कर सकते हो नहाने के लिए, बच्चे को हफ्ते में 2 बार आप इसमें नहला सकते हो। फिर ये क्रीम दिखा रहे थे, ये फंगल इन्फेक्शंस की क्रीम थी। तो ये तो अभी मैं आपको वीडियो में ही दिखाती हूँ, मैंने ऐसे ही फ्री में ले ली। तो हमारे यहाँ पे ना सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हैं हिसार में। तो मतलब इतनी सुविधा है कि आपको कोई खांसी जुकाम या आपको बीमार होते हो तो आप अपना इलाज फ्री में करवा सकते हो। हिसार में ऐसी टेंशन नहीं होती है मुझे। तो यहाँ पे देखो ये सेक्टर 1-4 का हमारा हॉस्पिटल है। यहाँ पे 5 रुपये पर्ची के लगते हैं, और वो पर्ची 1 साल तक चलती है। मतलब आप 5 रुपये में पूरा 1 साल आप कितनी बार भी यहाँ आ सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो मतलब नॉर्मल जैसे खांसी जुकाम बुखार आ जाता है, कई बार छोटी मोटी दिक्कतें होती है, उसके लिए बार बार हमें भागना नहीं पड़ता है। यहाँ पे शुगर का बीपी का इलाज होता है, शुगर का मतलब टोटल है, चेक भी फ्री में करते हैं, शुगर यूरिन टेस्ट और 2-4 टेस्ट भी है फ्री में। वैसे मोस्टली ये हॉस्पिटल लेडीज़ का हॉस्पिटल है, जिसमें प्रेगनेंसी वगैरह का, लेबर पेन जो लेबर से रिलेटेड होता है, तो वो सब यहाँ पर होता है। तो इधर मैं आती हूँ, ये देखो यहाँ बंडल्स के बंडल्स आपको दवाइयों के मिलेंगे। तो यहाँ एक स्टोरेज की तरह से यहाँ यूज़ करते हैं। तो ये दवाइयाँ सारी की सारी देखो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, सरकारी देती है और फ्री में मिलती है हम लोगों को इलाज के लिए। तो मैं तो यहीं से ही लेकर जाती हूँ। मेरे बच्चे के आयरन की दवाई ले लेती हूँ, अपने लिए मैं कैल्शियम मल्टीविटामिन या कोई एलर्जी या फिर कभी पेन किलर्स लेने होते हैं, या फिर पैर में कई बार जैसे हमारे जैसे दर्द वगैरह की जो होता नहीं लगाने की क्रीम्स होती हैं, या फंगल इन्फेक्शन, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो वो भी फ्री में।
तो यहाँ मैंने बस एक 5 रुपये की पर्ची कटी मेरी मम्मी की, क्योंकि नए साल पे ना पुरानी पर्ची वैलिड नहीं होती। विहान और मैंने कटवा ली थी, तो 5 रुपये में ये देखो मैं मम्मी की दवाइयाँ ले आई है। शुगर की मम्मी की 1 महीने की दवाई मैं लेकर आई हूँ, और कुछ पैसे नहीं लगे। मम्मी के एक दाग सा हो रहा था पीठ पे, तो उसके लिए मैं फंगल इन्फेक्शन की क्रीम ले आई। शुगर में हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन, तो ये सब कुछ नहीं लगते हमारे। देखो ये ट्रीटमेंट हमारा फ्री हो जाता है। ये विहान की दवाई है, तो ये देखो ये विहान का सिरप दिया है एलर्जी का, और साथ में ये क्रीम दी है। ये सोप तो मैंने खरीदा है दुकान से 40 रुपये का, वो भी, और 70-80 MRP था, वो भी सस्ते में मिल जाता है। ये सिरप है, ये मैं 2 अपने लिए लेकर आई हूँ। फरवरी में पी लूँगी 1 महीना। तो यही है ना, विटामिन भी ज़रूरी होते हैं बॉडी में लेने। तो मैं तो सिरप, ये मल्टीविटामिन वगैरह यहाँ सरकार देती है, आयरन वगैरह कुछ ना कुछ खरीद के मैं तो अपना ले लेती हूँ। और यहाँ देखो विहान ने सारे टॉयज़ अपने खिंडा रखे थे, अपने टॉयज़ में खेलने में लगा था। फिर मैंने मम्मी को कहा अंगूर लाई हूँ, अच्छे बढ़िया अंगूर धो के विहान को खिला दो, बच्चे को पसंद आएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। 2 मिनट भी सुकून के नहीं मिलते हैं, इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाती है। आप खुद ही देख लो, यहाँ कभी मैं उधर जा रही हूँ, और हमारे घर से कितने किलोमीटर दूर है। कभी उधर गई आप लोग, फिर सब्जी मंडी मेरा हर दूसरे दिन चक्कर, फिर इधर, फिर दवाइयाँ लेकर आई, हॉस्पिटल में बैठी, वहाँ पर टाइम लग गया मुझे, फिर और भी दूसरे काम करे। तो इस तरीके से ना, मतलब ऐसा रहता है ना, माइंड उलझ सा जाता है। तो पूरा दिन फिर आके मैं फटाफट ये वीडियो भेजूंगी। अब मैं देखूंगी, फिर कुछ खाऊंगी, विहान को भी खिलाऊंगी। ऐसे विहान को अभी इतने मम्मी अंगूर खिला रहे हैं, तो ऐसे मेरे को पता ही नहीं चलता। आज वैसे मैं थोड़ा लेट भी उठी थी मैं, बट अब ठीक है। बाकी आज मैंने देखा यार, इतने सस्ते मिलते हैं सैनिटरी पैड, सिर्फ 10 रुपये के मतलब पैकेट, जिसमें 10 सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं। मैं कहा ये तो बढ़िया है, मैं ला के दिखाऊंगी, मैं खरीदूंगी। भैया बोल रहे थे कि अभी आ जाएंगे, कल परसों दोबारा आ जाएंगे, तो मैं कम से कम मैं 100 रुपये के खरीद लूंगी, 10 पैकेट खरीद लेते हैं। तो देखते हैं इसको कैसा है, कपड़ा है, क्या है, किस तरीके का होता है। तो मतलब अगर बहुत अच्छा भी नहीं होता है ना, तब भी देखो आप 4th डे पे या 1st डे पे तो आप यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि उस टाइम फ्लो ज़्यादा नहीं होता है। मतलब जो अच्छी क्वालिटी के जो पैड्स होते हैं ना, जैसे हम महंगे वाले खरीदते हैं, वो आप 2nd डे या 3rd डे पे यूज़ कर लो। पीरियड्स के जो 2nd 3rd डे होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो होता है लेडीज़ का जो मतलब वो ज़्यादा फ्लो होता है। और जैसे 4th डे पे तो वैसे ही मतलब लेडीज़ निपटने वाली होती हैं, उनको पीरियड्स नहीं होते हैं। तो 4th डे पे जैसे थोड़ा बहुत हमें फिर भी जैसे एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या मतलब या थोड़ा बहुत मतलब ठीक है यार, फिर भी 1 रुपये का एक पैड, मतलब सिर्फ 1 रुपये का एक पैड, मतलब सैनिटरी पैड। मेरे तो यकीन ही नहीं हो रहा है यार, इतना सस्ता मिलता है। और मुझे भी नहीं मालूम था, पहली बार पता चल रहा है मुझे किस तरीके के पैड्स भी मिलते हैं। और चलो मैं लेकर जरूर आऊँगी, अगर अच्छे लगे, क्वालिटी अच्छी हुई, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी, खोल के दिखा दूँगी वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो आप लोग भी ले लिया करना। इस तरीके की जन औषधि केंद्र तो कहीं कहीं पूरे हरियाणा में ही कहीं कहीं खुले हुए हैं। तो मैं यहीं से, और कह रहे बच्चों के डायपर्स भी मिलते हैं इन पे, बोल रहे अभी तो नहीं आ रहे हैं, खत्म हो रखे हैं, बट वो भी बहुत सस्ते मिलते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था, अदरवाइज तो मैंने हार्पिक कह रही हूँ, सॉरी, हगीज, पता नहीं क्या क्या, कितने महंगे महंगे मैंने ये डायपर्स खरीदे हैं मेरे बच्चे के लिए। मुझे पता होता तो मेरे पैसे बच जाते। बाकी आप लोग भी देख लो, मैं इतने ज़्यादा मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ें होती है ना हमारे घर में, जैसे एलर्जी होगी, खांसी जुकाम, बहुत जल्दी से मैं अब कभी कभी देखो करना भी पड़ जाता है। अभी जैसे विहान बीमार हुआ, उस दिन क्या हुआ, कुदरती मैं अगर पहले चली जाती यहाँ सरकारी में, तो यहाँ 1 रुपया नहीं लगना था, फिर मैं दे के आई 200-250 रुपये। बट मैं अब बहुत महंगे हॉस्पिटलों में नहीं जाती हूँ, मैं प्राइवेट में भी नहीं जाती हूँ, मैं अपना बजट देखती हूँ। और जहाँ पैसे, देखो यार, शुगर का इलाज है, पहले मैं बहुत महंगे हॉस्पिटलों में जाती थी, आधार हॉस्पिटल में जाती थी, वहां मेरा महीने का 5-6 हज़ार का खर्चा हो जाता था मेरी मम्मी का। प्राइवेट में देखो वहां पे तो और बताओ एक बात, प्राइवेट में एक टेस्ट नहीं करते, बस एक 50 रुपए का मान लो शुगर का टेस्ट करते हो, वो कम से कम 1500 के टेस्ट करते हैं, 1500, 1800, 2000 ऐसे, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट लिख देते हैं इतने सारे। तो वो टेस्ट भी करवाओ, ऊपर से फिर 500 रुपये पर्ची के भी दो डॉक्टर के, महीने में 2 बार 15 दिन की दवाई देंगे वो, या 10 दिन की देंगे, तो महीने में लगा लो 1500 तो डॉक्टर की फीस हो गई। फिर बाद में टेस्ट वेस्ट का लगा के चलो 3-4 और 4-5 हज़ार की दवाई लगा लो, महंगी दवाइयाँ देते हैं, तो कम से कम 7-8 हज़ार का तो सिर्फ एक शुगर का इलाज पड़ता है अगर आप ऐसे करवा रहे हो प्राइवेट में। और यहाँ सरकारी में सिर्फ 5 रुपये की पर्ची 1 साल तक वैलिड होती है, शुगर भी फ्री में टेस्ट करते हैं, शुगर से रिलेटेड टेस्ट भी फ्री में होते हैं, और दवाइयाँ भी सारी देखो कितनी सारी मैं ले आई, वो भी फ्री में मिलती हैं, शुगर की सारा इलाज फ्री में। तो वही होता है यार, आपको थोड़ा समझ
समझदार बनना पड़ता है। आपको ये मन में नहीं होना चाहिए आपके कि यार हम तो भाई प्राइवेट में ही जाएंगे, हम तो पैसे वाले हैं, हमारे पास तो है। भाई मैं तो साफ कहती हूँ, जहाँ पैसे बचते होंगे मैं तो बचाऊंगी अपने पैसे। अगर मेरे यहाँ, अगर मेरे अभी जैसे मेरे एलर्जी वगैरह कोई चीज़ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो मेरा अगर मैं जहाँ बचा सकती हूँ अपना 1000 रुपया, तो मैं बचाऊंगी, वो कहीं और यूज़ आ जाएगा। और मैं इतनी बड़ी, देखो मैं भी कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं कि मैं बहुत ही पैसे वाली हूँ, तो देख के चलना पड़ता है बजट भाई। कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में जाना। मैं तो जहाँ मतलब ठीक लगता है वही करती हूँ, साफ बोलूँगी बात। और हमारे यहाँ हिसार में सरकारी हॉस्पिटल में हमें पूरा ट्रीटमेंट मिल जाता है। इवन एडमिट होके भी आप करवा सकते हो, अपना ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा परेशान तो होना पड़ता है, बट फिर भी ठीक है। अपना मैं जहाँ तक हो सके ना देखती हूँ यार, कहीं जैसे पैसे बच सकते हो ना इन चीज़ों में, मैं बचा लेती हूँ अपना। देख सकते हो मैं सारी दवाइयाँ मेडिसिन सब ले आती हूँ, जितना मुझे पता चलता है कहाँ कितने का क्या मिल रहा है। तो चलिए जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपना लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स करिएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।